इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा के आदेश दे दिए हैं। सुरक्षा विभाग की रिपोर्ट के बाद गृह मंत्रालय ने ये आदेश जारी किए हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। मुख्य चुनाव अधिकारी पश्चिम बंगाल के मनोज कुमार अग्रवाल, जिन्हें Y+ कैटेगरी की सुरक्षा देने के आदेश दिए गए हैं गृह मंत्रालय की तरफ से। जितेंद्र बादो तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए। जितेंद्र, और क्या जानकारी है? देखिए, पिछले कुछ दिनों में ये देखा गया कि जो पश्चिम बंगाल में BLO हैं, वहां पर तृणमूल कांग्रेस के, वो CEO कार्यालय के बाहर उनका प्रदर्शन हुआ था, जिसके बाद इसको लेकर के इलेक्शन कमीशन के द्वारा शिकायत की गई थी। उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जो खुफिया विभाग की रिपोर्ट मिली है, थ्रेट परसेप्शन रिपोर्ट, जिसके आधार पर ये Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है, जो कि CISF के जवान जो मनोज अग्रवाल हैं, CEO, जो कि राज्य के CEO हैं, मुख्य चुनाव अधिकारी, उनको ये सुरक्षा देंगे। लगातार जो है SIR की प्रक्रिया राज्य में चल रही है पश्चिम बंगाल में। इस बात को खतरे का आकलन देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से इस तरीके का कदम बढ़ाया गया, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जो प्रदर्शन हुआ था, उसके बाद से इस तरीके की थ्रेट रिपोर्ट्स आई थी कि मनोज अग्रवाल की सुरक्षा में चूक हो सकती है। ऐसे में इस तरीके की सुरक्षा केंद्र सरकार के द्वारा दी गई। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र, इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो चुनावी माहौल में पश्चिम बंगाल की सियासत में मजहबी मुद्दों पर भी घमासान मचा हुआ है। सबसे ज्यादा जंग छिड़ी हुई है मुर्शिदाबाद में बन रही बाबरी मस्जिद पर। मस्जिद का शिलान्यास करने वाले हुमायूं कबीर ममता बनर्जी को चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। बार बार बीजेपी की ओर से TMC पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं और अभिषेक बनर्जी ने इन तमाम हमलों के खिलाफ खोला हुआ है मोर्चा। 2026 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए पश्चिम बंगाल में सियासी पारा चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक छोर पर तृणमूल तो दूसरे छोर पर बीजेपी एक तरफ बांग्लादेश के मुद्दे को सामने रखते हुए तृणमूल कांग्रेस पर पूरी तरीके से हमलावर है, तो दूसरे छोर पर अभिषेक बनर्जी का नया बयान और नया स्लोगन, जितना करोगे हमला फिर भी जीतेगा बांग्ला, ये साफ कर देता है कि आने वाले चुनाव में तृणमूल कांग्रेस बीजेपी को 1 इंच जमीन छोड़ने को तैयार नहीं। और ये हम कह सकते हैं कि आने वाले 2026 के विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस बीजेपी से लोहा लेने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। कैमरामैन तापस बैरी के साथ तपस सेन गुप्ता, आज तक, कोलकाता। तो चुनावी माहौल में पश्चिम बंगाल की सियासत में मजहबी मुद्दे पर भी घमासान लगातार जारी है। सबसे ज्यादा जंग मुर्शिदाबाद में जो मस्जिद बन रही है उसे लेकर छिड़ी हुई है। मस्जिद का शिलान्यास करने वाले थे हुमायूं कबीर। ममता बनर्जी को चुनौती वो लगातार देते हुए नजर आ रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि TMC पर ताबड़तोड़ हमले उनकी तरफ से किए जा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता तपस जुड़ गए। तपस, क्या जानकारी मिल रही है? क्योंकि अभिषेक बनर्जी की तरफ से कई बार जिक्र किया गया है कि सिर्फ और सिर्फ माहौल को गरमाने की कोशिश है, वहां सिर्फ ईंटें पड़ी हुई हैं मस्जिद के नाम पर। जी देखिए, अगर बाबरी मस्जिद की बात की जाए तो हुमायूं कबीर का जो ये पहल, ये कहीं ना कहीं एक राजनीतिक तौर पर एक बड़ा झटका तृणमूल कांग्रेस को है, क्योंकि हमें पता है कि तृणमूल कांग्रेस ज्यादातर माइनॉरिटी वोट बैंक्स पर अपनी पॉलिटिक्स करती है, लेकिन ये बातें अभी इस समय हो रही कि अगर माइनॉरिटी वोट अगर कहीं डिवाइड हो जाता है, कहीं अलग अलग हो जाता है, तो शायद बीजेपी के लिए फायदा होगा और तृणमूल कांग्रेस के लिए नुकसान हो सकता है। अभिषेक बनर्जी ने कल बाकायदा साफ कर दिया कि अभी सिर्फ वहां पे ईंटें पड़े हैं, कुछ भी नहीं हुआ है और मंदिर मस्जिद बनाने की राजनीति में तृणमूल कांग्रेस